खाना भी मैंने आज बिकाया भी नहीं है दोपहर का। आज सुबह से आप भूखे हैं? सुबह से 150 बच्चे जो हैं अभी भी गायब है, पता नहीं चलता बस्ती उसके मिले। नेर के इलाके पीर बाबा में हमारी टीम मौजूद है और बताया जा रहा है कि अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची, कोई इंतजामिया नहीं पहुंची और रात का वक्त हो चुका है। अब इन तक कैसे मदद पहुंचेगी? जी देखा जाए तो हमारी रेस्क्यू की टीमें और जिली इंतजामिया जो है वो सुबह ही से रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि ये कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं है जिसपे ये सैलाबी सूरत हाल पेश है। ये कई 100 किलोमीटर पे मुहित रास्ता है और जमीनी रास्ते जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं बहुत से गाँवों देहातों से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर फर्द तक पहुंचे और उनको इमदाद कर सके। फराज मुगल साहब, पीर बाबा सबसे मुतासर इलाका है, इस वक्त हमारी टीम वहां से लाइव रिपोर्ट कर रही है। 150 बच्चे जो स्कूल गए थे वो अभी तक नहीं मिल सके हैं, 150 बच्चे लापता हैं वहां पर। जी इस वक्त हमारी टीम वहाँ पर काम करे। देखें बहुत से एरियाज के जो रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं तो वहाँ पर हम हेली के जरिए लोगों को बचा रहे हैं। सब ARY की टीम पहुंच गई है, लेकिन आपके लोग वहां पर नहीं पहुंचे हैं। जमीनी तौर पर जमीनी रास्तों से तो पहुंच चुके हैं। वहाँ पर पहुंची हुई है। आपके अभी कुछ लम्हे पहले आपके ब्यूरो चीफ जिया साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने जो चीजें बताई हैं वहाँ पर टीम भी मौजूद है और सब कुछ है। आप दोबारा से जिया साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और जिया आपको सुन भी रहे हैं। जिया बताइएगा, जो फराज साहब कह रहे हैं कि ऐसा है, वो कह रहे हैं आपसे बात हुई थी कुछ देर कबल उनसे, तो आप तो अलग सिचुएशन बता रहे हैं यहाँ से। नहीं, लेकिन मैं तो जो सूरत हाल इस वक्त हम कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं वो तो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल है। फराज मुगल ने पता नहीं किस रास्ते किस जिया से बात किया है, क्योंकि मेरा तो काफी अच्छा जिया, आप वो जमीनी 3-4 रास्ता घंटे बता दें, पहले मेरा रब्ता हुआ था। लेकिन जी जिया कंटिन्यू कीजिए। जी जिया जी बिल्कुल, ये तो इनको ज़मीनी रास्ता मालूम है और यहाँ पर इनके MNA भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर भी, उनसे भी हमारे अस्पताल के बाहर बात हुई थी, वो ही बता रहे थे, DC भी बता रहा था। लेकिन ये मैं तो वो एक ओवरऑल पिक्चर पेश कर रहे हैं, लेकिन हम तो इस वक्त एक शख्स के पास पहुँचे हैं जो कि मुतासर है। हम तो वो दिखा रहे हैं, हम मुतासरीन की सूरत हाल दिखा रहे हैं। ओवरऑल पिक्चर में यकीनन हुकूमत ने काम किया होगा, रेस्क्यू की टीमें भी काम कर रही होंगी, जैसे हमारे शौकत नुमाइंदा हमारे ही बता रहे हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर एक गरीब बंदे के पास पहुँचे हैं कि जो कि दिहाड़ी का काम करता है, और वो बता रहा है कि मेरे पास तो जो है तो मैं सुबह से भूखा हूँ। अंदाज़ा करें, मतलब यहाँ पे जो है तो अगर कोई हुकूमत नहीं तो मकामी लोगों ने भी कोई यहाँ पर आकर इसका नहीं पूछा होगा कि क्या सूरत हाल है या इसके साथ कोई मदद करी जा सके। मेरे साथ काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी फराज साहब क्या कहेंगे आप? देखें कि जिस इलाकों के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुके हैं। हमारे वज़ीर आला साहब के जो हेलीकॉप्टर 2 हैं वो हमने रेस्क्यू को वफ़्त किए हुए हैं, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर सुबह क्रैश हो चुका है, जिसमें 2 पायलट समेत 3 अफराद की शहादतें हो चुकी हैं। जो वसाइल हैं वहाँ हम तक पहुँच रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मैं NDA में गया हूँ, दौरा किया, ये दौरों से काम नहीं होता, विजिट से काम नहीं होता। अच्छा फराज, इस पर भी फराज साहब इस पर भी आते हैं। जिया, आपने जो जमीनी रास्ता अपनाया है यहाँ पर पहुँचने के लिए, आप फराज साहब को बता दें ताकि उनकी टीम भी यहाँ पर पहुँच सके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जमीनी रास्ते मुनक़ता हैं। नहीं, ज़मीनी रास्ते तो बुनेर के मुकम्मल खुले हैं, पेशावर के रास्ते भी खुला है, स्वात से रास्ता भी खुला है, मर्दान से भी रास्ता खुला है, मोटरवे से भी रास्ता खुला है, और बाकायदा हम तो बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँचे हैं। डगर अस्पताल तक कोई रुकावट नहीं थी। अलबत्ता ये पीर बाबा के इलाके में भी हम आए हैं जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, वहाँ पर भी तो रास्ते खुले हुए हैं। अभी हम पीर बाबा के इलाके में पहुँच चुके हैं, ज़मीन रास्ते खुले हैं। अलबत्ता थोड़ा बहुत जो सैलाब आया उसकी वजह से जो यहाँ पर हम कीचड़ देख रहे हैं या जो बागात की तबाही है तो वो साइड पे है, रोड खुले हुए हैं, रोड की तरह रोड से लोग जा रहे हैं। हमने यहाँ पर फ्लाइंग जो एम्बुलेंसेज हैं उनको भी आते जाते देखा है। तो सूरत हाल ऐसी नहीं है, आम लोगों की ट्रैफिक भी रवां दवां है। साहब तो कह रहे हैं कि रास्ते खुले हुए हैं और उन्होंने आपको आगे जिक्र भी कर दिया कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं, तो आपकी टीम अभी तक क्यों नहीं पहुंच सकी वहाँ पर? हमारी टीमें तमाम तर इलाकों में हैं और जिन इलाके में जिया साहब मौजूद हैं उसी इलाके में हमारी टीम मौजूद है, और मैं खुद भी उसी स्पॉट पे कुछ ही मिनटों में पहुंच जाऊंगा जहां पर जिया साहब है। अगर किसी भी, मैं तमाम तर पाकिस्तानी से दरखास्त करता हूँ कि अगर कहीं पर कोई लोग फंसे हुए हैं तो हमें बताएं। यकीनी तौर पर लोग एक दूसरे की मदद करें, और हम इस बात से ऊपर उम्मीद भी हैं कि हुकूमत जो है वो इन लोगों को इमदाद भी फराहम करेगी और जो इनका नुकसान हुआ है उसका इजाला भी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफत ने क़यामत ढा दी है और इस पर फराज मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे ब्यूरो चीफ ज़िया उल हक हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया।
बुंदेर में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब से खौफनाक तबाही। पीर बाबा का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ARY न्यूज़ की टीम पीर बाबा पहुंच गई है, जहां ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक टीम के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ज़ियाउल हक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मकामी लोगों से आपकी बात हुई, क्या कहना है मकामी लोगों का? जी, यहाँ पर इस वक्त मैं पीर बाबा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा लोग इस सैलाब की जद में आए हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि एक फ़िगर जो गैर सरकारी ज़राए है कि वो इसमें जाँ बाक हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बागात को नुकसान हुआ है, घरों को भी नुकसान हुआ है। आप मेरे साथ ये देख सकते हैं, ये जो है मुतासरीन हैं, ये मेरे साथ अभी खड़े हैं। और ये जिस वक्त ये पानी आया, बिजली गिरी, तो क्या सूरत हाल थी, आपने क्या देखा है? यार अब थोड़ा बारिश था, फिर ज़्यादा हो गया, फिर पानी आ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, फिर हमारा भी नुकसान हो गया, फसल के भी नुकसान हो गया। तो आप लोग जो है घर में थे जिस वक्त पानी? हाँ, घर में था। तो कितना शिद्दत से पानी आया, कितना बड़ा रेला था और क्या हुआ उस वक्त? बहुत ज़्यादा था पानी था। अच्छा, घर में उस वक्त सारे बचे थे हमारा था। कितने लोग थे? यार होगा तो 7 लोगों का हमारा। तो जब पानी आया तो फिर आप लोगों ने क्या किया? बस वो मैंने जानवर मार निकाला था, मोहन कुड़ निकाला था थोड़ा सा करके, लेकिन नहीं सारा पर लेके गया पानी ने। और ये अचानक ही हुआ, बिजली गिरी और बस पानी आ गया? अचानक आ गया, अचानक। मैं मंची पे पर बैठा हुआ था, अच्छा, खाना का टाइम था, 12 बजे तक हुआ था। पानी आया बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने और सामान सब लेके गया पानी में। सामान चला गया सारा? सामान चला गया। और अभी आपके घर की क्या सूरत हाल है? अभी बहुत मुश्किल है यार। क्या मुश्किल है? मुश्किल है, वो हमारे बच्चे अभी घर में नहीं है, अभी में निकले हुए हैं सारे। कहाँ चले गए? बस वो गांव में गया ऊपर। और घर मुकम्मल तबाह हो गया है? हाँ, तबाह हो गया मुकम्मल। और जिस वक्त पानी आया तो उस वक्त वहाँ से पहले किसी ने इत्तला दी थी कि पानी आ रहा है या ऐसी कोई सूरत हाल? इतना नहीं दिया था, हमने सुना, ऐलान किया लोगों ने, लेकिन हमने नहीं सुना। पानी आया, अचानक पानी आया। और जब आपके घर में पानी आया तो फिर आपने क्या किया? मकामी लोगों ने मदद की कि नहीं? कोई साथ सरकारी लोग भी आए, उन्होंने सरकारी लोग आया, लेकिन पानी आया था उसलिए सरकारी लोगों ने पहले पानी आया था। अच्छा, फिर सरकारी लोग आया, लेकिन बाद में आया था। फिर हम लोगों ने चला गया ना घर में। अच्छा, घर से निकले गए। तो आपने देखा है लोग जो है तो क्या किस हालत में थे? कोई पानी में तो बह नहीं गए थे लोग? नहीं। सामान आपका बह गया है? और सामान बह गया सारे। अच्छा, हाँ। और ये कितना, मतलब इस पूरे इलाके में कहाँ पर इसने कितने देहात को और कितने बागात को मुतासर किया है, पता है कुछ आपको? नहीं, पता नहीं, पता नहीं। अच्छा, आपके अपनी जो है ना एक मुसीबत आ गई थी, परेशानी से बात है, हमारा अपना घर में मुसीबत आ गया, लेकिन मैं बाद नहीं गया था। अच्छा, हमने लोगों नहीं देखे कैसे हो गया। जी। हाँ। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं घर में लगा हुआ है, बस सफाई करना है, सामान निकालना है, कोई लगा हुआ है। तो कोई आकर आपसे मदद हो रही है? अभी बच्चा हमारा नहीं है, चला गया, अकेले लगा हुआ था कपड़े। और आप काम क्या करते हैं वैसे? बस दिहाड़ी मजदूरी। अच्छा, और अभी आप के साथ कोई मदद हो रही है? मदद हो रही, बस हमारे 2 बच्चे हमारे साथ लगा हुआ है। नहीं, और बाहर से लोग, मकामी लोग आ रहे हो, हुकूमत की कोई मदद आई हो, कुछ और क्या आपके जो सामान है उसको इकट्ठा करने के लिए मदद आई हो? नहीं आया था। अच्छा, नहीं दे रहा नहीं आया। अच्छा, और खाने पीने के लिए कोई मदद आई? नहीं, खाना भी मैंने आज बिकाया भी नहीं है दोपहर का। आज सुबह से आप भूखे हैं? सुबह से। अच्छा, हाँ। तो ये है सूरत हाल इस वक्त। ये तकरीबन हर घर में जो पीर बाबा के इलाका है, जहाँ पर सैलाब ने उसको हिट किया उस इलाके को, और जो मुतासर है इलाका है, ये बताएगा हर घर की यही कहानी है जो कि हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से तो ये कहा जा रहा था कि ड्रोन्स वहां पर पहुंचा दिए गए हैं क्योंकि रास्ते बंद हैं, फिजाई ऑपरेशन जो उस तरह से पॉसिबल नहीं है, ड्रोन्स के साथ लोगों की मदद की जाएगी। तो यहाँ पर सिचुएशन तो बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। लोग तो इस वक्त बेयारो मददगार हैं, देखा जाए तो पूरा इलाका इस वक्त बहुत पेचीदा सूरत हाल में है। जी, ये जैसे बता रहे हैं कि आज सुबह से ये भूखे भी हैं और उस भूख की हालत में ये अपने घर की सफाई भी कर रहे हैं। और हमने घर जाकर देखा है, घर तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और जब सैलाब आता है तो उसके साथ कीचड़ भी होता है, और कीचड़ जो है तो मुकम्मल तौर पर तमाम सामान जो है तो ख़त्म कर देता है। तो ये गरीब जो है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये इस हालत में हैं, इनके सारे कपड़े वगैरह, ये जितने मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं कीचड़ में, इस वक्त ये अपने घर की सफाई कर रहे हैं, और ये खुद ही लगे हुए हैं, अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि अपना जो सामान, अलबत्ता जो बच्चे थे उनको तो निकाल लिया, लेकिन बड़े जो हैं तो अभी वो काम कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक डिफरेंट सूरत हाल हम इस
कम से कम इस जगह पे हम एक डिफरेंट सूरत हाल देख रहे हैं कि जहाँ पे इनको कोई मदद इस तरह नहीं मिली है कि या हुकूमती सतह पे या मकामी सतह पे कोई मदद आई हो जिसकी वजह से जो है ये बाबा का इलाका है जहाँ सबसे पहले ARY की टीम पहुंची है, तो ये भी बताइएगा कि यहाँ के जख्मियों के हवाले से क्या इतलात हैं, क्या उन्हें मुंतकिल कर दिया गया अस्पतालों में? जी हमारे साथ यहाँ पर शौकत हैं हमारे नुमाइंदे, हम इनसे पूछते हैं यहाँ पर जो जख्मी थे या जिनके लोग फोत हो चुके हैं तो उनकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो 150 अफराद जो जख्मी हैं तो उनकी तबी इमदाद के लिए अस्पताल डगर और पीरवा के अस्पताल में लाए गए हैं, मगर यहाँ पर जो अमल आता सुबह 1 बजे तक तकरीबन न होने के बराबर था, फिर इसके बाद डॉक्टर साहिबान आ गए। हमारा अस्पताल पहले से भी मुतासर है, वो जो हमारा MNA बैरिस्टर साहब वो भी पहुँच गया था, मगर वो भी देर को पहुँच गया। यहाँ पर हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं, ये जो गैनी शहीदीन है, ये भी इधर हमारे साथ मौजूद है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो इसी तहसील में हुआ है, तहसील गदीज इसका नाम है, इसमें बिशोने का जो गांव है उसमें तकरीबन 120 अफराद उसी गांव से तकरीबन ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे कह रहे हैं कि सुबह से भूखे हैं, तो कोई टेंट वगैरह नहीं लगा, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि जहाँ पर इनको खुराक दी जा सके? लोग तो आते हैं, आप कह रहे हैं अलखिदमत वाले भी आए, दूसरे भी आए और तंजीमें आई हैं, तो वो क्या वजह है कि यहाँ पर इनको वो खुराक वगैरह बंदोबस्त नहीं हो सका और यहाँ पे इनके सामान को हटाने के लिए भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सका? ये खुद ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो रिस्क हो गया रबावी से या दीगर सिविल डिफेंस है या इंसानियत फाउंडेशन वाले हो गए, खिदमत वाले हो गए, दीगर ये जो लोग हैं ये भी सारे यहाँ पर इमदाद के लिए सारे लोग पहुँच के चांदा भी किया हुआ है, मगर अभी ये जायज़ा ले रहे हैं और साथ साथ ये खुद बता रहे हैं कि कोई नहीं आया है। वाकई कि ये भूखे से सुबह ही से उन्होंने कुछ नया खाया, कहीं कुछ नहीं खाया है, और ये जो स्कूल को बच्चे जा रहे थे उसकी घर वालों की हालत भी बहुत मुतासिर है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या हो? यार हमारा जाते हुए हमारा कोई नुकसान हुआ है ना, इसको तो कोई मिलेगा तो अच्छा होगा। आप दोबारा बोलें, आप क्या चाहते हैं? आपकी फसल भी तबाह हो गया, हमारा बड़े नुकसान हो गया। माड़ा आदमी है, काम दिहाड़ी करता है भाई। आप क्या काम दिहाड़ी करते हैं? अब दिहाड़ी वो सीमेंट का दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर जो है तो अभी आपका फसल भी तबाह हो गया, सब कुछ सब फसल भी तबाह हो गया। घर में गंदम पड़ा था वो भी ले गया पानी ने। अच्छा, हाँ, कणक भी ले गया। और अभी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? बस जो देखेगा तो वो खुद ही साफ करेगा तो। अच्छा, हाँ, लेकिन आप अभी आपको क्या मतलब, आप सिर्फ खुद ही लगे रहेंगे? यहाँ पर इतने सारा तादाद मेरे साथ इधर इकट्ठी है, कैमरे दिखा सकता है लोगों को, तो अच्छा सर ये भी बताइएगा कि इस इलाके में कितने घर जो है नुकसान आप सुन पा रहे हैं, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं ना, इस तरह नहीं। ज़िया ये भी बताइएगा कि इस इलाके में कितने घर मुनहदम हुए और जिन लोगों के घर मुनहदम हुए उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है, या वो लोग भी यहाँ पर मकामी लोगों के साथ ही मौजूद हैं, उनसे किसी ने राब्ता किया? अपनी मदद आप के तहत कर रहे हैं ना जी। इस इलाके में जो जहाँ पर हम खड़े हैं, इस इलाके में कितने इलाका मुतासर हुआ है, कितने घर मुतासर हुए हैं, कितने फसलें, और जो यहाँ पे लोग हैं जैसे अब ये कह रहे हैं, 1 मिनट मेरी बात सुन, ये कह रहे हैं कि हम सुबह से भूखे हैं, इनके लिए कोई जो है ना बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर हमादीन है क्या है? अभी तक हम भी भूखे हैं, यकीन माने अभी तक ना हमने। आप तो ठीक है, लेकिन ये तो देखे ना इनकी क्या ठीक है, लेकिन हम अस्पताल में DHQ अस्पताल में थे। आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम बख्तियार अली है, ठीक है। ये तहसील गदीज है, इसमें बेशुने नाम एक गाँव है, वो उसका 2 हिस्सा जो है मतलब 30% वो बचा है, बाकी 70% जो है वो बिल्कुल तबाह हुए हैं। उसमें एक स्कूल पे बच्चों पे एक मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे मेरा सुनिए, मेरी बात 150 बच्चे जो है, ठीक है, 150 बच्चे जो हैं अभी भी गायब है, पता नहीं चलता, बस्ती उसके मिले, ये तो सही है। वो बाकी मतलब जो डेड बॉडीज थे यहाँ पे सुल्तानोस में, ये सुल्तानोस का एरिया है, तो ये सुल्तानोस में तकरीबन 10-12 बंदे हम लोगों ने मतलब रेस्क्यू किए हैं, वो मुर्दे हालात में। अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरी बुनेर का अगर डेटा आप इकट्ठा करते हो ना तो तकरीबन 150-160। वो तो जारी बात है, जिला इंतजामिया कर रही होगी ना, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें जैसे ये आप हैं यहाँ पे, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल ताउन नहीं है इसके साथ, इसमें मैं आपके साथ एग्री हूँ, लेकिन पूरा बुनेर निकली हुई है, मतलब तो ये कैसे निकले? हम तो देख रहे हैं, अभी हम पहुंचे ना, हमने देखा ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊपर हाँ, आप क्या कहते हैं? आप अपना क्या बताते हैं? वैसे ये जो बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं? सही है, सही है। अच्छा, सही क्या है, सही बात बता रहे हैं? ये सही बोलते हैं ना। अच्छा, अब लोग ये लोग नहीं है, अपना अपना मसले में था, हमारे को कोई नहीं हॉस्पिटल से आया, वहाँ पे न जनरेटर था, न कोई इंतजामात थे। ये तहसील हेडक्वार्टर गदीजी अस्पताल जो है, सुबह से हम DHQ अस्पताल में थे, वहाँ पे भी कुछ कोई इंतजामात नहीं थे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमने देखे हैं, अपनी जेब से दवाइयाँ ली हैं,
मिनरल वाटर लेके आए हैं, सब कुछ लोग कर शौकत रहे हैं। आप क्या कहते हैं, ये जो सूरत हाल आप बताएं। जी बिल्कुल, हमने जो देखा है तो चांदा भी इकट्ठा हो रहा है, इमदादी कार्रवाई भी जा रहा है, लोगों का जो जज्बा है वो दीदा नहीं है, मगर इंतजामिया की तरफ से वो जो मदद के हवाले से मतलब इसको कुछ नहीं मिला, खुद ये कह रहे, तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर इन लोगों अच्छा जिया, इनका ये भी घर हमने बताइएगा खुद भी कि देखा है, पीर बाबा काफी से ज्यादा- निकलते हुए कौन से रास्ते खुले हैं और कौन से रास्ते बंद हैं? ये बताएं कि अभी ये जो रास्ता वैसे पीर बाबा के जो रास्ते हैं जहाँ पर सैलाब आया है, तो कितने रास्ते बंद हैं और कितने रास्ते खुले हैं? जी बिल्कुल, गोखन का रास्ता बंद है और चगरजी का रास्ता बंद है दरगाह के मकाम पे। ये जो मेन रोड है पीर बाबा को जा रहा है, गाजी खाने के मकाम पे, सुल्तानवस के मकाम पे, पीर बाबा के मकाम पे, इन इलाकों में। लेकिन ये रोड ऐसे तो नहीं है ना कि जिसमें इंतजामिया अपनी मदद ना पहुंचा सकती हो? इंतजामिया तो इसमें जा सकते हैं, दूसरा भी रास्ता है वो सनारजाई की तरफ लोग आ रहे हैं, जौखिलक चौक की तरफ से। पेशावर से भी रास्ता खुला है, हम तो खुद पेशावर से आए हैं, पेशावर से तो रास्ता खुला है। बिल्कुल पेशावर से रास्ता ये खुला, अभी खुल गया है, मतलब आगे जो पुल है, पानी इतना ज़्यादा, रेला इतना ज़्यादा, आपने खुद देखा कि कितनी फसलें तबाह हो गए, कितने जो जंगलात थे वो तबाह हो गए, इधर लोग कितने मुतासर हो गए, आपने खुद देखे। जी, सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। पहले तो हमने अस्पताल में देखा था, वहाँ पर अस्पताल में हमें एक तस्वीर नज़र आई। यहाँ पर हम जब पहुँचे हैं जहाँ पर घर मुतासरीन के साथ खड़े हैं, तो यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट तस्वीर नज़र आ रही है, जिसमें कि यही नज़र आ रहा है कि ये खुद अपनी मदद आपके तहत जो जिसका घर मुतासर हुआ है, जिसका घर तबाह हुआ है या जिसकी फैमिली मुतासर हुई है, वो खुद ही मदद करके अपनी फैमिली को भी निकाल रहे हैं और अपना जो बचा कुचा सामान है, गो के सामान मुझे नहीं लगता कि कोई बचा कुचा है, लेकिन जो जितना भी है उसको भी जो है तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो निकाल सकें और उसको बचा सकें। जी